एजुकेशन किसी भी सोसाइटी की तरक्की का एक अहम हिस्सा है और जब एक यूनिवर्सिटी का कैंपस किसी गांव में बनने जाता है तो वो सिर्फ एजुकेशन को फ़रोग नहीं देता बल्कि वहाँ के लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ भी खोलता है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा का एक और कैंपस जो कि अवंतीपुरा के और एक गांव लारमू में बनने जा रहा है, यहाँ के लोगों के लिए बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ खोल रहा है। आज इस गांव में हम मौजूद हैं, चलिए यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनका इस बारे में क्या ख्याल है। जी, मेरा नाम अरशीद हुसैन भट्ट है और मैं यहाँ का एक लोकल हूँ। और ये जो यूनिवर्सिटी कैंपस थर्ड यहाँ पे बनने जा रहा है, ये एक्चुअली पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के डारसरा ब्लॉक में जो अवंतीपोरा से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पे है, वो ये कैंपस बन रहा है। अगर देखा जाए तो जब कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे वो ये तालीमी निज़ाम को बेहतर करने के लिए कोई प्रोजेक्ट हो, यूनिवर्सिटी का एक्सटेंशन हो, NIT का एक्सटेंशन हो या किसी ट्राइबल एरिया को फैसिलिटी देने का जो इंतजाम हो, इसका एक ही मकसद होता है। इसका एक मेन मकसद यही होता है कि वहां पे जो लोग रहते हैं, उस इलाके के लोग जो रहते हैं, वो डेवलपमेंट ट्रैक पे आने चाहिए और इनका तालीमी निज़ाम या हेल्थ केयर सिस्टम जो भी रिलेटेड प्रोजेक्ट हो वो ठीक होना चाहिए। हमारा भी यही डिमांड थी बहुत अरसे से गवर्नमेंट से कि यहाँ पे कोई बड़ा अदारा बनना चाहिए। 2020 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और LG गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो एलोकेट जमीन किया है, तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे, तो हम बहुत ज्यादा खुश हुए। लेकिन एक चीज की हमें समझ में नहीं आ रही है कि जब ये गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट लिया तो उस वक्त लोगों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए ताकि लोगों को भी कोई दिक्कत परेशानी ना हो। क्योंकि जब हम देखते हैं ये जमीन जो है, ये बेसिकली एक घासचराई लैंड है, जिसको हम घासचराई लैंड कहते हैं। KLC कंपनसेशन एक प्रोविजन है, हम डिमांड कर रहे हैं। यहाँ के लोग किसी हद तक नाराज भी लग रहे हैं क्योंकि अभी तक वो KLC कंपनसेशन इनको नहीं मिला है। क्योंकि इससे जरूरी सी बात है, जाहिर सी बात है कि इससे जो लाइव स्टॉक का मसला है, लाइव स्टॉक इससे हिट हो जाएगा। यहाँ पे शीप फार्म में जो अनएम्प्लॉयड जो लोग थे, वो शीप फार्म यहाँ पे चराते थे या डायरी फार्म यहाँ पे अपना गुजारा करते थे, अपना रोजगार कमाते थे, वो तो हिट हो जाएगा। हम उसके लिए कह रहे हैं कि एक तो हमें वो KLC कंपनसेशन, घासचराई लैंड कंपनसेशन मिलना चाहिए और दूसरी तरह से अगर इसका दूसरा पॉजिटिव साइड हम अगर देखेंगे तो जरूर जाहिर सी बात है कि इस इलाके में तालीमी निज़ाम जो है वो बहुत ही बेहतर हो जाएगा और लोगों का पर कैपिटा इनकम भी बहुत हद तक बढ़ सकता है। मेरा नाम जहूर अहमद है, मैं इस गाँव का एक बाशिंदा हूँ। हमारे पास यहाँ पर एक ज़मीन थी जिसको हम बोलते थे घासचराई ज़मीन। ये ऑलमोस्ट कुछ 200 कनाल थे। तो गवर्नमेंट ने मतलब एक इनिशिएटिव ले लिया कि हम यहाँ पर ये ज़मीन जो है, घासचराई ज़मीन जो है, ये हम IUST को दे देंगे एक नए मतलब थर्ड कैंपस के लिए। और फिर हमने भी ऑलमोस्ट पहले तो इन्होंने कोई कंसल्ट ही नहीं ली है, मतलब जो यहाँ के मतलब लोग हैं इनसे कोई कंसल्ट ही नहीं ली कि ये जो घासचराई हम ले रहे हैं कि क्या कोई ड्रॉबैक तो नहीं है, क्या आप लोग मुतफिक है अगर हम इस पर कोई प्रोजेक्ट मतलब बनाएंगे ऑटोमेटिकली। क्योंकि हालात ही वैसी थी तो ऑलमोस्ट एक अप्रूवल आया है कि ये घासचराई जो ज़मीन जो है ये हम दे रहे हैं IUST को। फाइनली यहाँ पर काम भी स्टार्ट हो गया है। अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करेंगे, पहले हम थोड़ा सा गाँव की और भी देखेंगे। गाँव जो है ये पूरी तरीके से फ्लड प्रोन है, मतलब एक दिन बारिश पड़ जाएगी तो पूरा ये गाँव सैलाब में डूब जाता है। हमने बड़ी रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट से, कंसर्न MLA से, क्योंकि हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है इस ज़मीन के अलावा। ये ज़मीन जो है घासचराई, ये स्पेशली मेड फॉर ये इन्हीं मवेशियों के लिए। हमारे पास हर एक गाँव, हर एक घर में एक 2 गाय है, ये स्पेशली उन्हीं के लिए थी। अलबत्ता गवर्नमेंट ने ले लिया इनिशिएटिव कि हम यहाँ पर थर्ड कैंपस बनाएंगे, तो गाँव वाले भी बेचारे पूरी तरीके से साइलेंट है। अब जहाँ तक इसकी मतलब मेरिट्स या डिमेरिट्स की बात है, अगर हम मेरिट्स की बात करें, मेरिट्स तो बड़े हैं क्योंकि प्रोजेक्ट बड़ा है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह IUST को दे रहे हैं। यहाँ पर हमारे ही बच्चे पढ़ेंगे, हमारे ही बच्चे पढ़े लिखेंगे तो कुछ न कुछ उनका फ्यूचर ही ब्राइट हो जाएगा। और एक्सपेक्टेशन क्या है? एक्सपेक्टेशन यही है कि जो ही ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि पूरी तरीके से गाँव में तो तकरीबन मतलब बेरोजगारी पीक पर है। हर एक घर में बड़े बड़े क्वालिफाइड लोग हैं, PhD करके, MPhil करके, MA करके, B.Ed करके बैठे हैं। कोई रोजगार नहीं है, कोई इंडस्ट्रियल सेटअप नहीं है।
पर हमारी एक्सपेक्टेशन यही है, क्योंकि मैंने जो ही ये प्रोजेक्ट ले लिया, मैंने डीसी साहब के साथ भी बात की है, कंसर्न तहसीलदार के साथ इसके साथ भी बात की है, डिप्टी रजिस्ट्रार के साथ भी बात की मैंने कि जो ही ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी इस गाँव को मिलनी चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी पीक पर है। अगर कोई छोटा मोटा जॉब हो, फोर्थ क्लास हो या कोई भी जॉब हो, पहले प्रायोरिटीज गाँव वालों को मिलनी चाहिए। और ड्रॉप बैक तो यही है, क्योंकि ये ज़मीन तो मेड फॉर ये खाली इन्हीं मवेशियों के लिए रखी थी। अब मुझे लग रहा है कि अब वक्त आने वाला कि न यहाँ पर दूध रहेगा, न गाय रहेगी, न कोई भी मतलब कोई भी मवेशी नहीं रख सकते हैं गांव में, क्योंकि हमारे पास और कोई अल्टरनेट है ही नहीं। अल्टरनेट तो यही था हमारे पास। लोग इस प्रोजेक्ट से बेहतर एजुकेशन और फ्यूचर की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन अभी ये देखना बाकी है कि इनकी उम्मीदें किस हद तक पूरी होगी। कैमरा पर्सन मरियम खालिद के साथ मैं आतिश फारूक, श्रीनगर मेल।